यहाँ एक चीज़ आपको इतना ख्याल रखना है, थोड़ा सा ये तकसीम का तरीका आसान रहता वैसा। इसको बोलते मकसूम डिविडेंड, जिसको हम अंदर लिखते, दैट इज डिविडेंड। अंदर जो लिखा जाता ना उसको क्या बोलते? मकसूम डिविडेंड। और जिससे तकसीम कर रहे हैं, इससे ये डिवाइजर है, मकसूम अलह बोलते हैं उसको, जो हम बाहर लिखते। यहाँ मकसूम, ये मकसूम अलह, ऊपर खारिज किस्मत, आखिरी में जो बचेगा वो बाकी। ये बात हो गई पहले। अब दूसरी बात, जब आपको तकसीम करने का है, अभी तक जो नहीं करे अब वो करने का है। जब आपको तकसीम करने का है तो अभी तक जो नहीं करे वो अब करने का है। शेर शायरी हुई कि नहीं? तो यहाँ पर मैं खारिज किस्मत इधर लिखता हूँ, एक्स की तीसरी, फिर उसके बाद में दूसरी वाली है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पर सिफर एक्स की दूसरी लिखना, वो कुव्वत नुमाई सूरत लिखाना सिखाई थी कि नहीं? वो वाला तकसीम का लफ्ज जब आ जाएगा तो आपको पूरे टर्म्स लिखना पड़ेगा, तीसरी, दूसरी, पहली, फिर गिनती का आदत। अब यहाँ पे पहली है क्या? तो वो भी नहीं है। सिफर एक्स, यहाँ पे एक सिफर एक्स की पहली होती है, आपको मालूम है। और ये लास्ट में गिनती -64, इसको बोलते कुव्वत नुमाई सूरत, इंडेक्स फॉर्म। तकसीम के काम में आता हूँ, दर्जा ब दर्जा पूरे कम होना, तरतीब से लिखना, पूरे टर्म्स होना, और जो मिसिंग टर्म्स है वो भी लिखना है। एक्स की तीसरी, उसके बाद दूसरी थी नहीं, यहाँ पर लिखना सिफर एक्स की दूसरी, पहली भी नहीं थी वो भी लिखे, फिर लास्ट में जो नंबर है वो, जिसके साथ एक्स नहीं है उसको अपन क्या करते? कांस्टेंट बोलते, वो लास्ट में लिख। अब जिससे तकसीम कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। अच्छा, इसमें कोई डाउट है आप? है नहीं, है ना? होना भी नहीं चाहिए। एक्स की चौथी मनफी समझो 64 जमा 64, कुछ भी लिखने का हमने क्या कर दिया, और इधर लिखे अपन x + 2। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आएगा। ये मकसूम है, ये मैं यहाँ लिखूंगा x की चौथी जमा 64 लिख दूँ, x की जमा 64 लिखूँ, फिर क्या लिखूँ? चौथी के बाद 0x, फिर उसके बाद फिर 64 प्लस का 60, और यहाँ पर लिखेंगे x + 2, है ना? इस तरह से लिखे आप। इसमें कोई डाउट? जो मिसिंग टर्म है उसको 0 लगा के लिखना है, इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं अपन इसको। तो ये जो कुव्वत नुमाई सूरत है ये लिख देने के बाद अब क्या करना, ये पहला आदत देखना और ये पहला आदत है। यहाँ पे x की कितनी, यहाँ x की कितनी, कितने का फर्क है? तो यहाँ लिखना x की दूसरी, समझे? बहुत आसान है। और इसका ज़रब करके यहाँ लिख, इससे इसको ज़रब देना। रफ में भी दिया तो चलता, ये x की दूसरी बाहर लिखना और ये x - 4 कौस में इधर रफ बनाइए आप। ऊपर लिखूंगा खारिज किस्मत, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहाँ भी लिख सकते हो। तो x की दूसरी का फर्क था, मैंने वो ऊपर लिखा। मैं समझता हूँ किसी को भी टेंशन नहीं हुआ है। पहले नंबर का और ये पहले नंबर, इधर पहले कौन है, इधर पहले कौन है, वो उससे उसको डिवाइड करना बोलते हैं। असल में दोनों का फर्क निकालना बोले तो डिवाइड करना, तकसीम करना। तो x की तीसरी में से x गया, कितने बचे? x की दूसरी बचा है ना।
स्क्वायर एक कम हुआ ना, यहाँ x की कुव्वत एक है, कुछ नहीं है तो क्या है, x की तीसरी में से x गया, कितने बचे, ये यहाँ लिखे जो बचे, और जो भी आया उससे इसको जरब देने का। अब जरब देना कल सीखे अपन, x की दूसरी और एक कितने हो गए, x की माइनस 4 जरब x की दूसरी 4x की दूसरी, ये जो भी जरब करने के बाद आया उसको यहाँ लिख दे, x की तीसरी मनफी 4x की दूसरी, और उसके बाद अपन ऐसा याद आ रहा क्या, देखो बोला जरा, समझो यहाँ 17 है, यहाँ 5 है, तो 5 तिया 15, फिर अलामत बदलते थे, क्या करते थे अपन, माइनस करते थे कि 5 तिया -15 होता क्या, तो तरीका बनाया हुआ है, 5 तिया 15 बैठता, 15 लिखे बाद क्या करते थे, इधर अलामत चेंज कर देते थे। आप बेख्याली में करे होंगे, आज से ख्याल से करने का, कुछ भी करो बोले जब, तो क्या करते थे अपन, साइन चेंज करे थे, तफरीक करते थे, तो साइन चेंज यहाँ पे भी करना है। यहाँ क्या अलामत है, तो क्या करने का, यहाँ क्या अलामत है, क्या करने का, ऐसा। अब 2 लोग हैं तो 2 लोगों की साइन चेंज करेंगे, याद आया ना आपको, ये करते थे अपन ऐसा। फिर इधर 2 बचे बोलते थे, नहीं तो नहीं, तकसीम भी सिखाया नहीं आज तक किसी ने। अरे 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 क्या तो ये, अच्छा ये ऐसा लिखते थे क्या, नहीं, तो फिर यहाँ 5 तिया 15 -15 होता, मगर हम यहाँ माइनस लगाते थे, तो फिर इस तरह 17 में से 15 गए, 2 बोलते थे। तो मतलब ये था कि आप बेख्याली में साइन चेंज करें। अभी तक आज मैंने बताया कि वो तफरीक करना एक उसका तरीका है, ऐसा तरीका है वो तकसीम करने का, ये तरीका है। तो आज हम ये तरीका है, तो ये प्लस का x कितनी ऊपर x³ है, नीचे माइनस का x³ है, एक प्लस का एक माइनस करा तो कट जा। अब यहाँ पर देखो, ये भी जमा का, ये भी जमा का, दोनों की अलामतें एक जैसी है कि अलग अलग, एक जैसी है, तो क्या करते, मिलाएंगे। तो 4x की दूसरी में 0x की दूसरी मिलाए, 4x की दूसरी छोड़ा, ये बाकी के 2 वैसे का वैसे उतारो। यहाँ पर बाकी का जो रहता था वो उतारते थे, याद आया कि नहीं आया, तो ये ऊपर से बाकी का उतारे, उतर गया। अब यहाँ का पहला अदद और यहाँ का पहला अदद, यहाँ बड़ा सिंपल था, x की तीसरी और x था, तो हमने क्या करे, उसको डिवाइड कर दिया। तो मतलब डिवाइड करने का तो असास एक जैसे रहे, तो कुव्वतों की तफरीक करना बताया था मैं परसों के दिन, यहाँ लिखा था, याद आ रहा है, इससे पहले की वीडियो। तो अब जो है इसको इससे पहले वाले नंबर से इसको डिवाइड करना, तो आप रफ में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर रफ में डिवाइड करेंगे 4x² डिवाइडेड बाई, यहाँ का पहला आदत लेना, यहाँ का पहला आदत नीचे लिखना। यहाँ x की कुव्वत कितनी है, 1, यहाँ कितनी है, 2, तो एक x कट कर देने का, एक बचा बोल देना, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे भी वही करे थे अपन ने, x की तीसरी ऊपर लिखे थे और नीचे x लिखे थे, एक x कट होगा, यहाँ एक x है तो इसमें से एक कम करके 2 लिखे थे, कितना बचा, 2x नहीं बोलते, इसको x² बोलते हैं, यही खाली। प्रोसीजर जरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन ध्यान से करे तो एक एक से तकसीम करने आ जाती। तो क्या करा मैंने, ये जो बचा यहाँ पर, ये दोनों की जमा हो रही, तफरी हो रही, जो भी हो रही, उसके बाद जो भी बचेगा वो पहला अदद यहाँ लिखना और यहाँ का पहला अदद नीचे लिखना और उसको तकसीम करना, उसको डिवाइड करना। डिवाइड करने का मतलब जितने पावर नीचे है उसको ऊपर वाले में से माइनस कर देना। तो x की कुव्वत यहाँ कितनी है, 1, ऊपर से 1 माइनस करे तो 2 में से 1 जाके कितना बचा, उसका तरीका ये है 2 को कट करना, 1 बचा बोल के लिख देगा, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे, 4x रेज़ टू 1 प्लस का 4x रेज़ टू 1 लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर रहता है, यस। अब जो आया यहाँ पे इससे इसको जरब देना बताया मैंने, अब भी दिए थे, x की दूसरी से दोनों को जरब दिए थे, दिए कि नहीं दिए। अब कितने से जरब देंगे, 4x से। किसको जरब देंगे, ये बाहर
x माइनस 4, 4 एकन x और x, यहाँ पे एक x, यहाँ पे एक x, x की माइनस 4 चौक x, ये आया इसका जवाब। ये ज़रब करना आपने सीख लेना है। अदद का अदद से ज़रब होता 4 एकन 4, x ज़रब x, x की दूसरी, माइनस के लिए माइनस, 4 चौक 16, x यहाँ पे नहीं है तो x जैसे का वैसा। ठीक है, ये जो भी जवाब आया इसके नीचे लिखना 4x² माइनस 16x। लकीर मारे बाद क्या करते हैं? साइन चेंज। यहाँ पे कौन है? प्लस, क्या करेंगे? माइनस, यहाँ कौन है? माइनस, तो क्या करेंगे? प्लस, ओल्ड अलामत को जो है राउंड करके नई अलामत उसके अपोजिट डाल देंगे। ठीक है, अच्छा ये पहला सेम सेम आता है इसलिए वो दोनों कट हो जाएंगे। ये जो अमल करे अपन ने सेम आना बोल के करे, वो ऊपर जो रहा वो चाहता, इसका तरीका जो है दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, उसको डिवाइड करके लिखते हैं। तो आप कितने x बचे? 16x, और ये 0 होने से 16x माइनस 64, ऊपर का नीचे उतारे। तरीका है ना ये। फिर पहले वाला जो आया उसको ये पहले वाले से डिवाइड करना। फिर एक बार इधर करता हूँ, रफ अमल चल रहा है यहाँ। कौन है पहले यहाँ पर? 16x, कितने से डिवाइड करने का है? x माइनस x से खाली। यहाँ का पहला आदद, यहाँ का पहला, यहाँ का पहला आदद, यहाँ का पहला आदद, ये डिवाइड करे थे। कहाँ करे थे? यहाँ करे है ना। चलो भाई पहला पहला जो आया बचा ऊपर लिखे, फिर इससे इसको रफ में डिवाइड मल्टीप्लाई करे, जो आया उसको नीचे लिखे, साइन चेंज करे, पहले वाला कट गया, 4x² बचा, ऊपर के दोनों नीचे उतारे। अब ये 4x² पहले लिखे, उसके पहले नंबर पे जो है वो ऊपर लिखने का, यहाँ का पहले नंबर वाला नीचे लिखने का। एक x कम हो गया, 4x बचा, ऊपर लिख दिए। फिर 4x से x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें, रफ में करने का, फिर में लिखने का। 4 × x² माइनस 4 चौक 16x, 4x² माइनस 16x यहाँ लिखे, फिर उसकी साइन चेंज करें, फिर ये पहले वाला कट गया, 16x बचा 64। अब ये पहले वाला ऊपर लिखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, x पूरा एक जैसा है, कट गया, खाली क्या बचा? जो बचा यहाँ लिखना, 16 से इसको ज़रब देना, 16x × x माइनस 4, जो भी यहाँ लिखे कि उससे इसको मल्टीप्लाई करना। 16 बचा, 16 से इसको मल्टीप्लाई करें, 16 ज़रब x 16x, कितना होता? 16x, 16 चौक कितने होते? 64, सेम सेम आ गया, पूरा लिख दो, 16x माइनस 64। 0, क्या करना है? ऐसा लकीर मारते साइन चेंज, साइन चेंज करना। ये क्या है? प्लस, तो क्या करेंगे? माइनस, ये माइनस है तो प्लस, 16x प्लस का 16x माइनस का, कट, 64 माइनस का 64 प्लस का, माइनस, अलग अलग अलामत रहेगी, कट कर देने का। तो जाजू के कितना बचा? 0, 0। तकसीम हो गई, यस, खत्म। तो लिखने का क्या लिखने का? डिविडेंड इज इक्वल टू खामोश इजी ज़रब, बोलने भी नहीं आ रहा, देख के भी, हाँ देख के भी पढ़ने नहीं आ रहा, प्लस उर्दू में बोलते क्या बोलते? अच्छा वो इधर से पढ़ रहा हूँ, क्या बोलते बोले तो बाकी पहले तो देखिए किताब में ये देखो लिखने की आदत है। ये ऐसे टाइम पे होता है, पढ़ाते वक्त जब लिखता ना कोई भी तो उसका तवज्जो ही हट जाती। इसलिए मैं 1000 बार बोला वो देख के लिखो मत। ना तुम अगर बैठे हैं तो तवज्जो से सिर्फ बोर्ड पे देखो, लिखने लिखाने को थोड़ी आए वो 4ठी तक था वो लिखने पढ़ने का मामला, अब समझने को आए गया। अब आप समझे अच्छे से, एक सवाल अच्छे से समझ गया, आप कितने भी सवालात कर सकते, और 100 सवाल आप दिल देख के लिखो, एक भी नहीं कर सकते। हकीकत है।
इसलिए कभी भी पढ़ाते वक्त कोई बच्चा लिखेगा नहीं, तवज्जो से देंगे पूरा। देखो कितना रफ अमल है इस एक सवाल में, इतना ज्यादा रफ शायद ही आपने कभी करे हो इससे पहले। मकसूम अलग जरब खारिज किस्मत बोलते, क्वेश्चन को क्या बोलते हैं खारिज किस्मत, और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं। तो ये है आपका मकसूम। तो ये मकसूम बोले तो जो क्वेश्चन है आपसे वो लिख देने, x⁻³ -64 बस, क्योंकि इसमें जीरो वाले नहीं लिखते। मकसूम वाले क्या है x-4। जब दो ब्रैकेट आ रहा, मल्टीप्लिकेशन आ रहा, तो यहाँ पर आप जो है इसको ब्रैकेट में खारिज किस्मत जो ऊपर आया वो लिखना, x² + 4x + 16, और बाकी जो नीचे बचा वो लिख। ये आपका फाइनल आंसर। फिर से एक बार आप देखें, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ और ऊपर लिखता हूँ यहाँ, ये x⁻⁴, उसके बाद x³ होना था 0x³, अच्छे से समझे सब लोग। फिर उसके बाद 0x², यानी क्योंकि यहाँ पर तीसरी भी नहीं है, दूसरी भी नहीं है, पहली भी नहीं है, तो सब 0x की तीसरी, 0x की दूसरी, 0x, और सिर्फ 64 लास्ट वाला था तो वो लिख दिया। ठीक है बेटे। अब यहाँ पहले वाले, ये पहले वाले को ये पहले वाले से डिवाइड करना, रफ में डिवाइड करना। अब रफ में मैं यहाँ जगह है, यहाँ डिवाइड करता हूँ, x⁻⁴ ऊपर लिखता हूँ, नीचे x लिखता हूँ। खाली पहले वाला, पूरा नहीं लिखते बढ़ने का है, सिर्फ यहाँ पहले नंबर पे जो बचे हुआ है उसी को इससे डिवाइड करना, हमेशा इससे डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना, बाहर जो पहले नंबर पे कौन है, वहाँ पे पहले नंबर पे x⁻1 है यहाँ पर, तो इसमें से 1 कम कर देना। कितने बचे जी बेटे, समझ गए, यहाँ पे x³ लिखना क्वेश्चन में, बहुत आसान है। फिर ये जो बचे वाला इससे यहाँ मल्टीप्लाई जबानी कर सकते हैं आप, ऐसा लिकेज करना जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे कर सकते हैं, x की तीसरी से x को जरब, x की तीसरी और यहाँ x⁻1 कितने हो गए, x⁻, टोटल x⁻4। फिर 2 से x की तीसरी को जरब, x की तीसरी और 2 x की तीसरी। अब समझ में आया, क्योंकि इसको जरब देने से तीसरी की टर्म आती बोल के 0x की तीसरी ली है, 0x की दूसरी ली है, इस तरह से चलाते। नहीं तो लिखने को जगह ही नहीं थी ना, खाली ये लिख देते थे। तो इसको तकसीम करने का मतलब पूरे उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, उतरती तरतीब में लिखना उसको, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, पूरे लकीर मारते क्या करना बोला मैंने, अब ये प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस, x⁻⁴ कट गया। अब यहाँ पे 2x की तीसरी माइनस का बचा, देखो माइनस का बचा, समझ गई बात, ऊपर के जैसे के वैसे फिर उतार दो, 0x² + 0x + 64। यहाँ के पहले वाले को ये पहले वाले से फिर डिवाइड करो, फिर वही अमल बार बार करना है अपने, बार बार वही रफ अमल करना है। मैं जरा रफ अमल के लिए जगह बना रहा हूँ यहाँ पे, ये पहले के क्वेश्चन का अब लिख दे, तो यहाँ लिख दे दूंगा। अब क्या है जी बेटे, -2x³ को किससे डिवाइड करना है, x। तो x एक कम होगा, इसमें से एक कम करे तो कितने बचे, तो माइनस बचा, 2 बचा, x⁻² बचा, है ना, -2x² बचा। समझ में आई बात। अब यहाँ माइनस से भी जरा होगा, तो ये प्लस है, प्लस माइनस, 2 एकन, x की कुव्वत 2 और x की कुव्वत 1, टोटल कितने हो गए, x³ होगा। फिर माइनस प्लस, जमा मंफी, 2 दूनी 4, क्या बचा 4, है ना। और x की दूसरी को यहाँ जरब नहीं है, इसलिए x की दूसरी जैसे का वैसा। साइन चेंज करो, प्लस प्लस, ये भी माइनस था तो प्लस होगा, ये भी माइनस था तो प्लस हो गया। तो एक प्लस का और एक माइनस का सेम आया तो क्या करना, काट देना। यहाँ पे 4x की दूसरी बचा, फिर ये 0x + 64 बचा, वो जैसे का वैसा नीचे उतारो। अब जो पहले नंबर पे बचे वाला है उसको ये पहले नंबर वाले से डिवाइड करो, फिर वही काम पूरा, है ना, पूरा वही काम करने का। यहाँ पे पहले नंबर पे 4x² बचा है, डिवाइडेड बाय x,
है ना। तो एक एक्स कम हो गया, इधर से एक कम हो गया, एक बचा, तो कितना बचा? प्लस 4x। यहाँ लिख देना प्लस 4x, है ना। फिर वो 4x से इसको मल्टीप्लाई करना, तो 4 एकन, यहाँ एक x, यहाँ एक x, x की फिर 4 दूनी 8, समझा। x यहाँ पे कुछ नहीं है तो x, फिर क्या करना, लकीर मार दे, माइनस माइनस, 4x की दूसरी 4x की दूसरी सेम आया। अब यहाँ 8x में 0 जमा करें तो माइनस का 8x जैसे का वैसा, माइनस बचे वाला, ऊपर का क्या उतारे 64, समझ गए। फिर आप जो है फिर रफ में ये पहले नंबर पे जो बचा वो लिखना, इधर पहले नंबर पे जो है वो लिखना, x पूरा कट गया, क्या बचा जी बेटे? माइनस 8 रफ में लिखना, माइनस प्लस जमा मनफी 8 दरब x 8x जमा मनफी 8 दूनी, अब अलामत प्लस और ये भी तो ये प्लस का 8x और माइनस का 8x 64 और 16 दोनों को मिलाए तो कितने होंगे? 6 और 4 10 का हासिल का 6 और 1 7 और 1 इस तरह से। तो फिर डिविडेंड बोल के लिखना, उर्दू में मकसूम बोल के लिखना, उसके बाद मकसूम अलय बोल के लिखना है इंग्लिश में, फिर जरा कोशण बोल के लिखना, फिर जमा बाकी बोल के लिखना, समझ में आया ना पूरा। कोशण बोले तो सवाल, डिविडेंड बोले तो सवाल, x⁴ प्लस 64, ठीक है। मसावी के बाद मकसूम अलय बोले तो जिससे काटे वो x प्लस खारिज किस्मत बोले तो ये जो बचे वाला है वो पूरा लिखे आप। क्या है जी बेटे बोलो? x की तीसरी मनफी 2x की दूसरी 4x प्लस 8 और जाजू की जितना बचा वो प्लस के बाद लिख लेना, 80 बचा 80 लिख दो यहाँ पे, ठीक। तो ये जो एक एक अमल है इसके वास्ते मैंने एक सवाल किताब का लिया, एक सवाल उसके जैसा समझना बल्कि दिल से बनाया और उसके वास्ते इतना अमल करके बताया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। प्रैक्टिस नहीं करे तो 1-2 दिन में भूल जाते सब। खास बात फिर से एक बार बोलता हूँ, सुन लीजिए। आपको जो सवाल दिए वाला है, सबसे पहली बात ये जरूरी है कि उसको जो है तरतीब से लिखें। अक्सर बच्चे पेपर में सबसे पहला काम ही भूल जाते, वो याद ही नहीं रहता। तकसीम का लफ्ज जहां पर भी आए, चाहे फिर वो कौन से किस्म की भी तकसीम रहो, इसके बाद एक तरकीबी तकसीम आती है सिंथेटिक डिवीजन बोली, उसमें भी आपको यही काम करना है। x की तीसरी है, x की दूसरी है क्या? फिर उसके बाद नहीं है 0x की दूसरी, फिर x है क्या? नहीं है, वो भी 0x लिखेंगे। अदद है आखिरी में लिखेंगे। तरतीब से उतरती तरतीब में लिखना जरूरी। तकसीम का लफ्ज आज आगे 10वीं में कौन सी भी क्लास में आया, डिवाइड करो बोले कि पॉलिनोमियल है अगर वो, तो आप ये समझ आना कि सबसे पहला काम है तरतीब से लिखना, मिसिंग टर्म्स को 0 लगा के लिखना। मैं समझता हूँ क्वाइट सफिशिएंट है ना। फिर उसके बाद जिससे डिवाइड करना है वो लिखे, और उसका बड़ा सिंपल तरीका है 3 हिस्सों। यहाँ का जो भी पहला नंबर पे जो लिखे वाला है वो ऊपर लिखे। कहाँ लिखे थे बोलने? कहीं तो भी लिखे थे, यहाँ है ना, बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे ये x3, और उसको डिवाइड करें x से, तो 3 में से एक x कम हो गया तो 2x बचा, x की दूसरी बचा, x की दूसरी आपका ये क्वोशंट आ गया, खारिज किस्मत आ गया, है ना। बट आसान है, सिंपल है, क्योंकि उसका पहाड़ा नहीं होता। x का पहाड़ा रहता क्या? तो वो डिवाइड करने का मतलब पहाड़ा पढ़ रहे आप, पहाड़ा पढ़ रहे का मतलब डिवाइड कर रहे आप, वही तरीका है उसका। तो यहाँ पर तीसरी से इसको x से डिवाइड करें, x की दूसरी बची, x की दूसरी से इसको ज़रब देते, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते। जो भी इसका
आंसर आएगा इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे लिख देते। तो मैंने यहाँ रफ में दिया x की दूसरी को x माइनस, हमेशा x माइनस को यहाँ जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले से, ठीक है। ये ऊपर वाले से इसको मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर से x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर x की दूसरी और यहाँ x की पहली x की तीसरी हो गई, माइनस हो गया 4x की दूसरी। जो भी आपका यहाँ पर जवाब आया वो जवाब इसके नीचे लिख देना, ठीक है। लिखने के साथ ही साइन चेंज कर देना। एक पहली टर्म हमेशा कटती है पॉलिनोमियल्स। कसीर रुकनी के सबक में तकसीम जब करेंगे तो ऊपर जो x की तीसरी है तो नीचे भी x की तीसरी चाहती है। पहली टर्म तो सेम ही चाहती है हमेशा, उसके लिए जितना सब करना है। पहली टर्म कट जाती, यहाँ 0 रहा तो 4 और 0 4 ही होता, सेम टू सेम टर्म नीचे उतार गए, ऊपर जो है वो नीचे उतार दिया। अब ये पहला इसको काटना मकसद बन गया, एक काम होगा, दूसरी स्टेप में आ गए, फिर से वापस वही शुरू, फिर से वही शुरू। 4x स्क्वायर लिखे डिवाइडेड बाय x, समझे। तो x एक कम कर दिए, इसमें से दूसरी थी ऊपर, उसमें से नीचे का एक x कम हुआ। ये नीचे वाला एक x, नीचे वाले को, छोटी कुव्वत वाले को पूरा काट देना और बड़ी कुव्वत में से उतने नीचे जितनी कुव्वत है वो माइनस कर देना। जैसा कभी ऐसा हुआ समझो, x की 5वीं और नीचे आया x की तीसरी, तो छोटी कुव्वत वाले को पूरा काट देना। कितनी? x की तीसरी पूरा कट गया, ऊपर से कितने कम कर देना? 3। ऐसा कुव्वत को काट के 3 कम करके लिख देना। कितना बचा? x स्क्वायर यहाँ पर लिख देना, समझा। ये तकसीम है, वेरिएबल्स की तकसीम करना ऐसा करते हैं, x वालों की तकसीम। अपने पहाड़े से तो आसान है, बहुत आसान है, खाली उसके पावर में से उतना कम कर देना है बस। थोड़ा थोड़ा समझा क्या? हाँ, तो ये अपने काम का नियम। बोलेंगे ये कहाँ से आ गया? तो ये x 4x बचा, मैंने यहाँ 4x लिख दिया। जैसे लिखे उससे इसको जरब देना। आप ऐसा रफ में लिख के दीजिए या जबानी दीजिए। 4x जरब x, 4x की दूसरी, 4 चौक 16x। वहाँ का वहाँ भी कर सकते हैं आप, ऐसा लिख के करना जरूरी नहीं है। तो 4x जरब x, 4x की दूसरी, माइनस का माइनस, 4 चौक 16x। जो आया वो यहाँ नीचे लिख दिए, दादा यहाँ लिखे, लकीर मार साइन चेंज करना उसकी। साइन चेंज करते पहला सेम टू सेम आता, काट देना। जो बचे वाला है नीचे लिखे 16x माइनस 64। ओके, फिर उसके बाद अब ये टारगेट है हमारा। अब 16x लिखेंगे, कहाँ लिखे वो? यहाँ 16x डिवाइडेड बाय x तो सेम होगा, पूरा ही कट गया। इसकी भी कुव्वत एक है, इसकी भी कुव्वत एक है, पूरा ही कट गया। तो क्या बचा? खाली 16 प्लस का 16, यानी कुछ नहीं, अलामत है तो प्लस का 16। फिर 16 जरब x 16x, 16 चौक 64। अलामत तब्दील करो, ये भी कट गया इत्तेफाक से, ये दोनों भी कट गए। जाजू के सब क्या बचा? 0। तो पूरा लिखे, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड यानी दिया हुआ सवाल आपका, जिससे तकसीम कर रहे उसको मकसूम अलैह बोलते, वो लिखना। ऊपर जो बचे हुआ है वो खारिज किस्मत है। सबसे लास्ट में जाजू के जो बचेगा वो एक बार और बोलूं? नहीं बोलो तो बोल दो तो। हाँ, तो आपका काम है ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बोलते एक सेम क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, एक मैंने कराया, एक दिल से कराया है ना, एक आपके लिए रखा, वो करें, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। खुद घर पे करें ये 2 बार, ये दोनों प्रॉब्लम समझने के बाद वो खुद से करें, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।